हाँ तो गैस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं तो खैरियत से बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मेरा हुआ है जी टॉन्सिस का ऑपरेशन, जो इधर गले में होते हैं। तो जिस जिसको नहीं पता वो जाके गूगल पे देखे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और तो आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपने ऑपरेशन को लेके, सारी स्टोरी बताता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ, वॉच टाइम चाहिए ना, वीडियो लंबी करेंगे। मस्त प्लान है। तो गाइस, ये बात है जी, ये बात कब की है? 2 मिनट में चेक करके है बात कब। हाँ तो गाइस, ये बात है जी 17 तारीख की, कि मैंने उस दिन हम लोगों ने अपना डॉक्टर को टेस्ट वेस्ट करवाए थे, चेक वेक करवाया था कि ऑपरेशन होगा। फिर उसने मुझे दिए थे जी हफ्ता इस तरह कुछ, आई थिंक सो समथिंग टाइम। मैं 17 भी अंदाजे से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता कि कितना टाइम था, मैं भूल गया हूँ। लेकिन मेरे हुए हैं जी 3 दफ़ा टेस्ट, 3 दफ़ा। और उसमें मेरे दोनों दफ़ा वाइट ब्लड सेल बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा था। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं बहुत डर रहा था वैसे फ़िलहाल, कि मेरा ऑपरेशन होना है। मुझे वो कुछ नहीं पता, पहली बार था मेरा ये बेहोश करके ऑपरेशन। तो फिर ये जो पिछला थर्सडे है, पिछले थर्सडे को, हाँ पिछले थर्सडे को हम लोग गए रहीमिया खान से इकबालाबाद। वहाँ एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल खालिद हॉस्पिटल। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। वहाँ हुआ था जी मेरा ऑपरेशन। और मेरे डॉक्टर का नाम था जी डॉक्टर इजलाल काजी। पूछा मैंने कुछ। हाँ, इजलाल काजी। तो वो जो डॉक्टर इजलाल काजी थे, उन्होंने कहा था कि इकबालाबाद में होगा अल खालिद हॉस्पिटल में। हम मालूम। तो चले गए। उसके बाद वहाँ भी मेरे टेस्ट हुआ। उन्होंने दोबारा खून लिया मेरा, मैं इतना कमज़ोर हो गया था, इतनी दुखी दास्तान। ओह माय गॉड, रोना आ गया। हाँ, छोड़ो मजाक से हटके। तो हम लोग बैठे हैं, मैं थे, मेरी मम्मा थी, मेरे बाबा थे, और बस हम तीनों ही थे। तो हम लोग 15 मिनट बैठे और फिर हमें एक रूम मिल गया एक्स्ट्रा। उसके बाद 2 बजे का टाइम था ऑपरेशन का, 2 बजे का। और तब मैं इस तरह गेम शेम खेल रहा था मोबाइल पर। तब इतनी टेंशन नहीं थी मुझे। ट्रिप लग गई थी उसी वक्त ही, हाँ उसी वक्त ट्रिप लग गई थी। जब हम लोग रूम में आए थे उसके 5-10 मिनट के बाद नर्स आई, ब्रैनुला लगाया, ड्रिप लगाई, गई। तब तो कोई दर्द वर्द नहीं हुई, सब कुछ आम था, मैं गेम्स खेल रहा हूँ। फिर तब मज़े की बात है जी ये, मैं जब खेल रहा था गेम, अचानक से 2 आदमी आए, कहते ले आए इसे, डॉक्टर आ गए। मेरा दिल हलक में हुई ऑपरेशन। आपको पता है मैं अभी 12 साल का बच्चा हूँ, तो कमज़ोर सा दिल है। मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब स्टोरी सुना रहे हैं तो बतानी तो पड़ेगी। मैं लग गया जी रोने, लिटरली रोने। फिर और वहाँ 3-4 ऑपरेशन होने थे, 2 टॉन्सिस के थे और एक और थे। तो मुझे जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, जैसे मुझे उन्होंने रूम में एंटर किया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मैं पहले सोचा था कि मैं डरूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगा, कुछ नहीं होगा, हाँ। लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में, मैंने सोचा था कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा तो मैं कहूँगा वाह कितना प्यारा ऑपरेशन थिएटर है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल मत समझना कि ऐसा ही होता है, वहाँ बंदे की लग जाती है। तो उन्होंने मुझे लिटाया जी बेड पे, और मैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर में रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। उन्होंने मुझे ब्रैनुला में 2 इंजेक्शन लगाया है, 2 इंजेक्शन। और मैं रो रहा हूँ, डॉक्टर पूछ रहे रो रहे हो या हंस रहे हो, रो रहे हो या हंस रहे हो। मैं दिल ही दिल पे कह रहा हूँ अबे साले।
अबे साले, मैं रो ही तो रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा और ऑक्सीजन मास्क नहीं होता वैसा कुछ लगाया और मुझे चक्कर से आने लग गए। मैं बेहोश, एकदम साइलेंट। उसके बाद ऑपरेशन के बीच में जब मैं बेहोश हुआ था ना, यकीन मानो कि आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं वो हुआ था कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तब मैं होश में था। मतलब जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तब मैं होश में था। मैं सांस लेने जाऊँ नहीं ले हो रहा था, हाथ हिलाने जाऊँ नहीं ले हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर ना मुझे इस तरह जिस तरह के वायर्स वगैरह तारे शारे अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुंह खोला किसी चीज़ से, 2-3 बार वो गिर गया, मतलब नहीं खुला, फिर खुल गया और मैं बेहोश। उसके बाद मैं बेहोश ही रहा तकरीबन। वैसे तो कह रहे थे कि आधा घंटे का ऑपरेशन था, लेकिन इन्होंने घंटे का पूरा किया, पूरे घंटे का ऑपरेशन किया। और जब मुझे हल्की हल्की होश आने लगी तब ये लोग मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके गए। तो मेरे बाबा मुझे बता रहे थे कि मंजर कुछ ऐसा था कि मैं उल्टा लेटा हुआ था, मेरे मुंह से ब्लीडिंग। हाँ, और फिर हम लोग चले गए कमरे में। तो उसके बाद मुझे जैसे होश आ रही थी, मेरा आहिस्ता आहिस्ता रोना भी निकल रहा था, क्योंकि जैसे मैं बेहोश हुआ था वैसे ही उठा था। उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं भी आपको वीडियो। तो गाइस, वीडियो देख ली आप लोगों ने मेरी? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को देख ली? ओके। तो गाइस, ये हुआ था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आइसक्रीम खानी है एक दिन रात को 8 बजे। और मज़े की बात, मुझे ऑपरेशन जब हम लोग हॉस्पिटल आए, सुबह का बस मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद रात को 8 बजे खाया मैंने। आइसक्रीम खाई और जूस पिया, वो सही तरह खाया हो गया था। उससे अगले दिन फिर सुबह को मैंने चाय और बिस्किट खाया। चाय एकदम ठंडी, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और आइसक्रीम तो अब खानी नहीं थी। पहले ऑपरेशन से पहले तो सारे यही कह रहे थे कि आइसक्रीम खानी है। मुझे बुद्धू बना दिया और मुझे आइसक्रीम सिर्फ एक दिन हुई, लेकिन वैसे खा लेते हैं कभी कभार। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे जब ये घर चले जाए तो इसे बबल खिलानी है, कि इसका मुंह चलता रहे, कभी बंद ना हो। नहीं, बंद हो जाए लेकिन हमेशा खाता रहे, जितना खाएगा उतना ठीक होगा। फिर उसके बाद हम लोग उससे अगले दिन आगे जुमे वाले दिन घर। जुमा पढ़ने तो मैं उस दिन नहीं गया था, बिकॉज इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा झटके नहीं लगने थे। घर में नमाज़ पढ़ी थी और हालत भी ऐसी नहीं थी कि जा सकूं, तो घर में नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जो मुझे खाने को मिल रहा था वो थी लिक्विड चीज़ें, खिचड़ी, चाय ठंडी, और कुछ भी नहीं। खिचड़ी और उसके बाद 2 सिरप थे। और मज़े की बात, मुझे लगने थे 5 इंजेक्शन, उसमें से 2 रह गए, वो आज और कल लगेंगे। ब्रैनुला में बहुत दर्द होती है, कसम से यार बहुत दर्द होती है, मेरे रोने निकल जाते हैं। सही बात है, मेरे रोने निकल जाते हैं, बहुत दर्द होती है। तो वो सह लेता हूँ, फिर रो के लगवा लेते हैं इंजेक्शन। और सिरप दी, एक बर्फीन दिया है, एक पता नहीं कौन सा है, अब मैं जाना नहीं चाहता देखने। हाँ, तो और गरारों के लिए दिए एक हाइड्रोजन सी, उससे गरारे करता हूँ सुबह शाम वगैरह वगैरह। अब डॉक्टर कह रहा है कि इसको शोरबे के अंदर चूर के ना वो दे सकते हैं रोटी। तो अभी खाऊंगा मैं दोपहर को, इस रिकॉर्डिंग एडिटिंग अपलोडिंग के बाद। तो यही थी सफ़र। और निकलते हुए पहले बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, लेकिन अब फिर भी कुछ ठीक है। जब मैं सो के उठता हूँ तब होती है दर्द, हाँ। और बोलते हुए भी रात को शुरू हो जाती है दर्द, उसके बाद सुबह उठता हूँ फिर दर्द होती है, फिर मैं जब गरारे कर लेता हूँ तब ठीक हो जाता है। तो ये थी एक मेरी दुखी सी दास्तान। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सिर्फ मेरे ऑपरेशन की वजह से। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।